अगर अच्छे दिन है तो ये कौन से दिन है? हम बेवकूफ हैं सारे भारतीय। हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक आंदोलन चलेगा। या बैरिकेड हमारे इन बुजुर्गों के लिए लगा दिए जो भूखे प्यासे अपनी बहन बेटियों के लिए न्याय के लिए आए थे। सर क्या कहना चाहते हैं आंदोलन को लेके, कब तक चलेगा? पता नहीं जी, जब तक मोदी चाहेगा जब तक। अगर मोदी अब 1 घंटा में चाहो तो 1 घंटा में ख़त्म हो जाए, साल भर चाहो तो साल भर में ख़त्म होगा आंदोलन। जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक आंदोलन चलेगा। यहाँ जी क्या नाम? मेरा नाम सुखबीर है जी। मेरा से? गांव दोबर्धन है, जिला झज्जर है। मैं लोकल पंचायत का गांव का प्रधान हूँ। तो इसमें मोदी जी का क्या रोल है? मोदी का रोल है बेटे, जो कुछ है वो मोदी का है। आज जब ब्रजभूषण एक चीज कैसे है, या तो मोदी जी कह दो या जेपी नड्डा कह दो या अमित शाह कह दो, मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूँगा। ठीक है, ये ब्रजभूषण के बयान है। कल उसने एक बयान दिया, अब इन बेटियां के पास 50 लाख रुपए कपिल सिब्बल के फीस के कहाँ से आए? अच्छा हाँ जी, कपिल सिब्बल ने उल्टा वापिस बयान कराया है, अब मैं अपनी बेटियों के लिए फीस क्या, मैं शरीर को भी त्याग सकता हूँ। उनका एक और वीडियो आया है हाँ। ब्रजभूषण जी का। उन्होंने बोला है कि किसान यहाँ पहुँचने से पहले एक बार जान ले कि आखिर मैं किस लिए लड़ रहा हूँ। एक बात बताओ बेटे, आज तो चलो यो केस है हमारी बेटियों वाला, जी इससे पहले उसको पर 38 केस है। 38 जी, वह किस किस चीज के केस है जी? बड़ी आदमी पर कभी मुकदमा हुआ है? तो ये आवाज आज ही क्यों उठ रही है, पहले क्यों नहीं नहीं, उठी? सरूजन से उठ रही है जी ये आवाज है? ये मामला आने से पहले क्यों नहीं आई, क्यों ये प्रदर्शन नहीं हुआ जब इन पे 38 मामले की? कोई मजबूरी थी बेटा, ठीक है, हमारी बेटियां ही कोई मजबूरी थी। अब जैसे तान बाज जाए, इब तू गाभरू बेटा है और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तेरा डर हूँ, मैं उल्टा हट्टी जाऊंगा। अच्छा घर न कड़े लाग जाएंगी, जब फिर मैं कहाँ पर जाऊंगा? जी। तो ये बेटी पीछे हट्टी गई, ना हमारा मान सम्मान बच जा, हमारी माता पिता का मान सम्मान बच जा, ना कुकरी इससे पीछा छूट जाए। लेकिन इनका कटी कड़का बीच का कड़ा लाग लेने, जब बेटे ये आवाज़ उठाई इन बेटियां ने। आवाज उठाई, इतने दिन हो गए, क्या असर पड़ रहा है? आज भी कोई असर नहीं। आज 15 दिन हो गया होगा, 16 दिन हो गया होगा चलना ने, हैं? नहीं तो 1 सेकंड बनी कहीं थी मोदी जी ने। अब भाई जिस दिन जो गलत है हरीश ने हटाओ और भाई इसने जड़ का भीतर गिरो। मोदी जी कर्नाटक चुनाव में वोट मांग रहे हैं बजरंगबली को लेकर। 35 रैली कराया है, एक रैली पर कितना खर्चा हुआ है जी, अगर जब वो पैसा हमारे लिए लावा है विकास के लिए देश में, तो उसका कितना नाम ऊंचा हुआ है? एक कोई भी ऐड है 2 लाख 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाता में, GST लागू, काला धन, नोटबंदी है। एक काम नहीं बता दे तू, पढ़ा लिखा बालक है। किसानों के तो अच्छे दिन आ गए ना, वो हैं? बोलते हैं। हाँ, किसानों के अच्छे दिन आ गए। किसानों के आय बिला दुगनी, 0 कर दिया। ठीक कहते है, हैं किसानों की तो आय दुगनी हो गई नहीं है। बेटी 0 कटी। कैसे आज हमारे सलेंसर 2000 से बढ़ाता बने 1250 1100 के 2000 की दुगनी क्या होगी? तो सिलेंडर किसको चाहिए? जमींदार को नहीं चाहिए चाहिए आपको? कि और हम सस्ता पता नहीं चाहिए। और कैसे हम क्या क्या बालते हैं? सिलेंडर ही बालते हैं। 1100 का सिलेंडर हो गया, लोगों को घर में गोबर पत्थर नेता लोग कभी बोलते ही नहीं सिलेंडर के ऊपर, कभी बयान सुना है पीएम ने कभी? नहीं, उन्होंने की लोड़ बोलन दी, बोलणगे किसान मजदूर नहीं भैणा सिलेंडर फ्री दिते ने ते भैणा दा ना दे के हुन कल घुटन दिया, पहलो फ्री दे के 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया, हुन 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया। 70 रुपए का तो ना जाऊँ झोला के अंदर जी हैं, और वो झोला की पैसा लगाऊँ झोला का 150 रुपया पैकिंग का, कटर की फोटो, 2 सेंट की फोटो, मोदी की फोटो, अच्छा और उसका अंदर है 75 रुपए का गेहूँ, जी, और उसकी पैकिंग है 150 रुपए की हैं। इतनी बड़ी ऐड करते हैं ये हर चीज की। कर्नाटक की बात कर रहे हो, आपको पता है ना ये कर्नाटक का चुनाव हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है 19 में चुनाव आया ना, 2019 में, तब भी 2019 के MP के चुनाव से पहले 6 राज्यों में चुनाव था, मोदी कहीं नहीं जीता था। पंजाब हो, MP हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहीं नहीं जीता था। ऐसा क्या हुआ भाई, 6 महीने के अंदर ही एक तरफा आ गया? वो तो राजनीति ऐसी करता है खून खराबे की। जब हमारे 45 फौजी भाई मारे गए
उनके सामने जाके वो रोया और उन वोटों उनकी लाशों पर वोट ली। उसने ये कहा था मंच पे आके कि फौजी बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, जगह और समय फौज बताएगी और बदला हम लेंगे। हमने 303 सीट दे दी। अब भाई इसके राज में हमारे भाई मारे गए हैं, इसी के राज में बदला लिया जाएगा। हम इसी को वोट देते, राज दोबारा बदल देंगे। लेकिन 303 सीट आने के बाद वो पंजाब की बात करना भूल गया। वो उसका पानी बंद कर रहा था। उस समय वो पंजाब पर बम फेंक रहा था। वो था वो उनका आतंकवादी था जो हमारा यहाँ से छूट के गया था। वो वैसे ही खुला घूम रहा है। उस दिन के बाद उसने एक भी आवाज पंजाब पाकिस्तान की नहीं उठाई। हमारे किसानों पे गोली मारने लगा, हमारे किसानों को रोकने लगा। ऐसी प्रवृत्ति के आदमी को हमने इस सत्ता पर बैठा दिया है। ये हमारा समाज चल नहीं पाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, अराजकता आ जाएगी। आज पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, चीन डर रहा है इंडिया से सर। किसान के नहीं, कौन से बुरे क्या हालात? ठीक है, क्या पाकिस्तान के बुरे हालात है, चीन भी डर रहा है। ये आपके टीवी पर है, आपके मीडिया में है, आपके अखबार में है। उसको पाकिस्तान का दिखाई देता है, हिंदुस्तान का क्यों नहीं दिखाई देता? या बैरिकेड हमारे इन बुजुर्गों के लिए लगा दिए जो भूखे प्यासे अपनी बहन बेटियों के लिए न्याय के लिए आए थे। उन्होंने ऐसी ताकत थी, ऐसी मिसाइल पैदा की थी, ऐसी हिंदू और मुसलमान की तोप थी उसके पास, तो उसने चाइना पर क्यों नहीं लगाई, पाकिस्तान पर क्यों नहीं लगाई? वो हमारे भाइयों को क्यों मार रहे हैं? हमारे नीयत है बुजुर्गों पर वो उंगलियां उठाता है, कभी हथियार चलाता है, कभी लाठी मारता है। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं और बात प्रजातंत्र की करता है। ऐसा तो राजतंत्र में भी नहीं हुआ जैसा इस मोदी ने, इस बीजेपी ने कर दिया है। सबके अच्छे दिन बताते हैं सर, सबको बढ़िया कहाँ बताते हैं? नेता बोलते हैं सब चंगासी। ये कहाँ है अच्छे दिन? मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में 10-10 साल के मास्टर थे, पीटीआई थे, ड्राइंग वाले थे, सब निकाल दिए 10 साल के बाद। 22 आदमियों ने तो सुसाइड कर लिया। ये अच्छे दिन होते हैं? कभी ऐसी कोई बात आई है टीवी पे? कहाँ बहन बेटी के साथ न्याय हो रहा है? कहाँ अन्याय हो रहा है? अगर अच्छे दिन है तो ये कौन से दिन है? मैं आपके मीडिया से पूछना चाहता हूँ, ये कौन से दिन है? ये कौन सी जाति का भाई है? ये कौन से क्षेत्र का हमारा बुजुर्ग है? मैं कहाँ से आया हूँ, आप कहाँ से आए हो? किसी के माथे पे लिखा है? खाली न्याय मांगने आए हैं और न्याय लेके जाएंगे। इस पर आरोप लग रहा है एक परिवार का प्रदर्शन है। किस पर आरोप लग रहा है? ये खिलाड़ियों पर। अरे जिस पर आरोप हमारी बहन बेटियों ने लगा दिया उसका तो न्याय करके दिखाए, बाद में हमारे ऊपर आरोप लगाएगा। अगर उनके पास तो सारी संस्था है, सारा तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। किसके पास है? मोदी के पास है। उनके पास क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री है। तो सब कोर्ट तो क्या है? हिंदुस्तान का है, कोर्ट तो स्वतंत्र है ना। तो तभी तो कह रहे हैं वो न्याय क्यों नहीं दिलाता, वो एफआईआर क्यों नहीं होने देता? कोर्ट से जाके एफआईआर हुई है। अगर एक समाज के आदमी है तो इनके मुखटे को बाहर क्यों नहीं लाता? वो न्याय क्यों नहीं कराता? जांच क्यों नहीं कराता? अगर ये एक परिवार के आदमी है तो ये अपने घर जाएंगे नीचे मुंह करके। अगर परिवार के नहीं, ये दुख दर्द के आदमी है तो उसको उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए जो मोदी ये कह रहा है या ब्रजभूषण कह रहा है। आरोप लगाने वाले खिलाड़ी यहाँ हैं, उनका दफ्तर वहाँ जिन पे आरोप लग रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी सांसद है, इसमें पीएम मोदी शाह का क्या खेल है भाई? अरे मेरा बेटा कोई गलत बात करेगा और मैं उसको पुचकार के रखूंगा, मैं उसको पुचकार के रखूंगा तो मेरा कसूर नहीं है। जब समाज ये कहेगा मेरी बेटियों पे आपके बेटे ने उंगली उठाई, सच्चाई अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? एक्शन 16 दिन हो गए। वो सत्ता की कोख में बैठा है, वो राज की कोख में बैठा है। अपराधी है सर, अपराधी। ये आप उनसे बात करो, वो मुखिया जो आपका चैनल है ना, या हमसे ऐसी बात करता है, उनसे क्यों नहीं करता? अब मोदी साहब अपराधी तो अपराधी है। आप तो बात कहाँ करते हैं पत्रकारों से? नहीं करते तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज कौन उठाएगा? आपके अंदर वो ताकत है, बाबा साहब ने संविधान के अंदर वो ताकत दी थी। अगर जहाँ गोले बरस रहे होते हैं वहाँ भी आप इस कलम को लेकर न्याय दिखाते हो, संघर्ष दिखाते हो। और आप आरोप लगते हैं। आरोप ऐसे नहीं लगते, सच्चाई है। एक आधा इंसान बचा है जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं तो सब बिक चुके हैं, डर चुके हैं। कौन बिक चुका है? सारे बिक चुके हैं जो न्याय की बात नहीं दिखाते। अरे किसी का आरोप लग गया, किसी बहन ने ऐसे बोल दिया। प्रस्तुत वाजपेयी, रवीश कुमार प्रस्तुत वाजपेयी, अदूत अमन जो अजीत अंजुम, ठीक है, ये बचे हुए इनका सारा नहीं। ये अपनी आत्मा से पूछिए आप लोग, किसकी आत्मा जाग को लेके क्या कहना चाहेंगे? ब्रजभूषण सिंह जो
लगातार वीडियो बना के कह रहे हैं, इनको गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं न्याय चाहिए तो कोर्ट जाइए, यहाँ पे बैठने से क्या होगा, और मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, अगर वो आरोप साबित होते हैं तो मैं फांसी पे भी चढ़ जाने को तैयार हूँ। ये कौन नहीं कहता? ऐसा अपराधी को आज तक आपने देखा है जो अपराध करके यूं कह दे अगर मैंने बलात्कार किया है? इतिहास में कभी भी आपने कोई भी अपराधी ऐसा देखा हो अगर मैंने इस बहन बेटी के साथ बलात्कार किया और उसने यस किया हो? जब डंडा चढ़ता है ना तब जाके आवाज अंदर की निकलती है। एक बार आए वो समाज के बीच में, कोर्ट में आए, त्याग पत्र दे, जांच कराए, तब पता चलेगा। भूषण सिंह यहाँ है, यही है, सरकार की गोद में बैठे, वो आता क्यों नहीं? मीडिया पे बात करता है, वो न्याय की बात करता है, सामने क्यों नहीं आता? अपने टेस्ट कराए, जो प्रोसीजर होता है उसके तहत गुजरे, दूध का और दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, उसके कहे से मान लेंगे लोग। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने ही तो जुल्म ढा रखे हैं। ये एक सरकार का आदमी, एक सांसद है, इतनी जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग चुका है, और एक बार भी अपनी आत्मा को परमात्मा मान के एक बार भी ऐसे नहीं कह पा रहे मोदी जी कि भाई आपके ऊपर आरोप है जी, सिद्ध करने दे, आप ठीक हो या पहलवान ठीक है, आप त्याग पत्र दीजिए। त्याग पत्र तक नहीं दे रहे तो सरकार का तो पूरा का पूरा उस पर हाथ है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा हिंदुस्तान में? ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ। अंग्रेज भी दरबार लगाया करते जब हम गुलाम होते थे। अगर उनके अधिकारी कोई गलती कर दिया करते तो दरबार लगता था, और उस दरबार में उसके हाथ से गलती की तो हाथ को काट दिया जाया करता। अरे हमने तो अपने एक चाय बेचने वाला बताते हैं, उसको मिट्टी से उठाकर राज भाग का मालिक बना दिया, और आज वो भी न्याय नहीं दे पा रहा, तो हम किस पे आस रखेंगे? सरकार है जो न्याय नहीं दे पा रही है। सरकार बिल्कुल ही न्याय दे पा रही है। अच्छा, ठीक है, और ये जो कुछ हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि ये बहन बेटियां हैं, ये अकेले हरियाणा की बहन बेटियां नहीं है, पूरे देश की बहन बेटियां। जब ये गोल्ड मेडल जीत के आई थी तब प्रधानमंत्री ने ये कहा था मैं परिवार का सदस्य है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, उस गंदे इंसान को गोद में बिठाए घूम रहे हैं, और जब उन पर 40 केस हैं तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? आप खुद पत्रकार, आप सब चीज़ों से जानते हैं, संविधान के सब कुछ आपको पता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी है या नहीं है? आप ये खुद बताइएगा। कह रहे हैं ये आरोप सब बेबुनियाद है, झूठे हैं। ये मेरे सामने क्यों नहीं आते? सामने क्यों नहीं आ रहे आप? ये लोग मुझे साबित करने, जब वो निर्दोष है तो सामने आने में क्या दिक्कत है? आप मेरे को ये बताइएगा। ये बहन बेटियां 16 दिन हो चुके हैं आज, जब ये यहाँ बैठी है वो 1 मिनट आ गई है तो लाइव आके किसी तरीके से आके तो मीडिया को या किसी भी तरीके से आके बहनों को समर्थन देंगे, या किसी तरीके से कह के कि हाँ मैंने गलत नहीं। एक बात बताओ, नहीं कोई बंदा ये कहेगा गुनाह करके मैंने किया है? कोई नहीं कहेगा। आप सब जानते हैं बहन बेटियां बैठी हैं, ये बिल्कुल न्याय के लिए बैठी है। पहली चीज, हम बेवकूफ़ हैं सारे भारतीय, हम सारे भारतीय बेवकूफ़ हैं। कैसे? भारत के संविधान के मुताबिक यहाँ जितने भी आ रहे हैं भारत के नागरिक है नहीं है जी, और नागरिक इस देश के मालिक हैं। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक भारत भूमि में जो भी सरकारी खजाने से पैसे लेते हैं वो सब हम नागरिकों के नौकर हैं या नहीं हैं। नौकर को आदेश दिया जाता है, नौकर से प्रार्थना करी जाती, नौकर से कोई। आज क्या आदेश दे रहे हो फिर? आज का आदेश तो मैं तो अपने भाइयों को जगाना चाहूँ और एक आदेश पत्र लिख दो सामूहिक, ये तो 10 दिन के अंदर जो भारत में कानून है जी, उस कानून के तहत अगर कोई यौन शोषण करता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करो पास्को एक्ट में। जब इसके लिए पास्को एक्ट से जिसने भी सहयोग करे है, जिस दिन FIR हुई है, उन सबको गिरफ्तार करवाएंगे। प्रधान देखिए, ये हैं यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं, बिल्कुल रोष है इनमें, गुस्सा इनमें कि आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इतने दिन हो गए ब्रजभूषण सिंह की, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो वहीं ब्रजभूषण सिंह है जो लगातार वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, अगर ये सिद्ध होते हैं तो मैं फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हूँ। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इस आंदोलन का नतीजा क्या निकलता है। क्या ये यहाँ से जब उठेंगे जब मांग पूरी हो जाएगी, या फिर कोई पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती होगी उठाने में? क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है जब यहाँ पर इनके साथ, पहलवानों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, हटाने की भी झड़प भी हुई। लेकिन ऐसा अब दोबारा कब होगा, देखने वाली बात है। इस मामले में आखिर क्या निकलता है ये देखने वाली बात है, और सवाल यही बनता है कि आखिर क्या इस मामले में
धरने पर जो पहलवान बैठे हैं उनको इंसाफ मिलेगा? कैमरामैन इमरान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।